हाय एवरीवन, दिस इज रवि डूइंग वेल। सो आज हम बात करते हैं लूप्स के बारे में कि जावास्क्रिप्ट में लूप्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो मैंने यहाँ पे एक लाइन से मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिफ्टिंग वेट्स, रिपीटेशन, इस तरह से। सो अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे 10 टाइम्स आ रहा है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि मैं एक लाइन में या दो लाइन में ये काम कर सकता हूँ, तो क्या कैसे होगा वो काम? तो ऐसे होगा, तो उसको हम कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने डाला फॉर डाला, और लेट की जगह मैंने डाल दिया रैप। आर ई पी इक्वल्स मिनट, आर ई पी इक्वल्स टू, यहाँ पे आ रहा है एरे डॉट लेंथ, इसको हटाते हैं और इसको इक्वल्स कर देते हैं 30 के। आर ई पी प्लस प्लस सही है, और यहाँ पे आ रहा है कंसोल एलिमेंट, तो उसको मैं हटा के कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इसमें मैं डाल देता हूँ प्लस आर ई पी। सही है, मैंने किया सेव, मैंने इसको देखा, तो ये देखें, ये पहले तो 10 तक यहाँ आया, लेकिन फिर 30 तक आ गया क्योंकि यहाँ पे मैंने 30 लिखा है। तो मतलब एक लाइन, सिर्फ एक लाइन से कितना सारा काम हमारा आसान हो गया। ठीक है, तो उसको मैं 30 के बजाय मैं कर देता हूँ उसको 5। ठीक है, तो ये 5 टाइम्स आ गया। अच्छा जी, ये तो हो गया बेसिक। अब देखते हैं ब्रेकिंग एंड कंटिन्यूइंग को, और अब इसका नाम दे देता हूँ लूपिंग एरेज ब्रेकिंग एंड कंटिन्यूइंग। सही है, यहाँ पे मैंने दिया था कॉन्स्ट, एक कांस्टेंट दिया जिसका नाम दे दिया मैंने, दोनों से दे देता हूँ, बार बार अपने नाम पे दे देते हैं। और जो मैंने लास्ट क्लास में एक एरे बनवाई थी वही मैं बना देता हूँ उसमें, जो मैंने जोनस के नाम पर बनाई थी, आपको याद होगा। सही है, ये मैंने बनाई थी, लेकिन इसका नाम मैं कर देता हूँ यहाँ से बारिश, यहाँ पर कर देता हूँ इसको कॉन्स्ट, और यहाँ पे कर दिया मैंने इसको भी बारिश, इसको मैंने कर दिया मैंने टीचर की जगह डाल दिया इसका प्रोग्रामर। ठीक है, ये प्रोग्रामर आ गया। अब मैंने एक और कांस्टेंट लिया यहाँ पर, इसको दे दिया मैंने टाइप्स, और टाइप्स को कर दिया मैंने इक्वल्स टू एम्प्टी अरे दे दिए। स्ट्रिंग यहाँ से हटा देता हूँ, सब कुछ एम्प्टी दे दिया मैंने। इसको सेव करते हैं, देखते हैं कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब इसका मैं बनाता हूँ एरे। एरे को रीड करते हैं कैसे, और ऐसे करेंगे कि फॉर इंडेक्स हटा के मैं कर देता हूँ आई, और एरे की जगह मैं नाम दे देता हूँ अपना S, और नीचे कांस्टेंट एलिमेंट को हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके वारिस, और ब्रैकेट में आई और कॉमा टाइप ऑफ वारिस। ठीक है, सेव,
सही है। तो ये एरर आ रहा है, वायरस इज नॉट डिफाइंड। ओ मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ उसको, ऐसे अब आना चाहिए। तो ये आ गया, पूरी एरे का लूप बन के हमारे पास आ गया। सही है, पूरी जो एरे थी हमने इसमें कॉल करा दी। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं इसमें। अब देखते हैं इसकी टाइप्स को जरा प्रिंट करते हैं। console.log और डाल देता हूँ उसमें टाइप्स, सेव, और ये टाइप्स आ गई। ठीक है, तो अब हम करते हैं कंटिन्यू और ब्रेक। सही है, कंटिन्यू एंड ब्रेक। एंड कंटिन्यू एंड ब्रेक में मुझसे सबसे पहले तो मैं console.log करता हूँ। console.log और उसमें डाल दिया मैंने एक सेंटेंस, उसका नाम दे दिया only strings। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने किया फॉर लूप लगाया यहाँ पे, और उसमें लगा दिया फॉर, बस आगे नहीं गया, आ गया, इंडेक्स जगह आई कर दिया। ठीक है, और एरे की जगह मैंने कर दिया वारिस, और ये यहाँ से इसको रिमूव किया। और अब करते हैं इसमें कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज। इफ टाइप ऑफ वारिस, इफ टाइप ऑफ वारिस, ये आ गया बिल्कुल ऐसे ही है, और इसको पहले ब्रैकेट में डालते हैं और ऐसे करते हैं इसको। ब्रैकेट में डालने के बाद टाइप ऑफ वारिस में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट टोटली इक्वल्स टू स्ट्रिंग। सही है, तो ब्रैकेट से ऐसे रिमूव करते हैं, तो कंटिन्यू, मतलब अगर ऐसा नहीं होता तो कंटिन्यू करें और उसके बाद इसको करते हैं console.log और इसका नाम दे दें स्ट्रिंग हटा देते हैं यहाँ से, console.log करके इसको कर दें वारिस और टाइप ऑफ वारिस। ठीक हो गया, यहाँ तक तो हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ये होता है हमारा सिर्फ स्ट्रिंग के लिए काम। यहाँ मैं ऐसे करता हूँ सेव, यहाँ पे देखते हैं से, तो ये आइए वारिस स्ट्रिंग, जावेद स्ट्रिंग, प्रोग्रामर स्ट्रिंग। ठीक है, इसी तरह से एक नंबर के लिए भी है हमारे पास, तो सेम इसे कॉपी करता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे अगर हमें नंबर बनाना हो उसे, तो उसे कर देते हैं एक नंबर, और यहाँ पे कर दिया इसे मैंने कंटिन्यू की जगह ब्रेक और स्ट्रिंग की जगह कर दिया नंबर। ठीक है, बाकी और कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आएंगे। और ये देखें ब्रेक पे नंबर आ गया, तो यहाँ पे मैंने से ब्रेक कर दिया था तो इसलिए वहां पे रुक गया। अब हम आगे चलते हैं जरा सा इसमें,
और अब चलते हैं, अब इसका जो हम कर रहे हैं नाम है लूपिंग बैकवर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं वही डाल देता हूँ वायरस जो मैंने लिया था, लेकिन ये तो कांस्टेंट लिया था मैंने। तो फिर क्या कर सकते हैं हम इसमें, ये ट्रू है ना। ठीक है, तो फिर मैं ये करता हूँ कि मैं इसको ऐसे ही यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन अब उसमें डालने की मेरे ख्याल में ज़रूरत है नहीं, मेरे हिसाब से ये चीज़ हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम अब ले रहे हैं while लूप। सही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने किया इसको लेट, सबसे पहले तो लेट rep इक्वल्स 1, एक रेप किया, जो मतलब रेप्स जो होते हैं एक्सेस में, और इसे किया मैंने while rep greater than or equals to 10। तो क्या करो, rep प्लस। ठीक है, देखते हैं इसको, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, इसका रीज़न क्या है पता है, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, इसको कंसोल में लॉग ही नहीं किया। तो console.log यहाँ पे डाल दूंगा मैं lifting weights repeat plus rep, इसको सेव किया। ये कंटिन्यू हो ही रहा है, मतलब ये रुकेगा नहीं। सही, 10 किया हुआ है तो 10 तक जाएगा। सही, अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ 1 तक के लिए, और मैं देखता हूँ उसको, तो ये रेपिटेशन 1 आ गया इसमें। सही है, अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। अब देखते हैं एक डाइस वाला, मतलब डाइस का एक प्रोजेक्ट भी है स्पोर्ट्स में, जो कि हम लास्ट में बनाएंगे, 2 प्लेयर्स का गेम। लेकिन इसमें मैं जो हूँ अभी एक इसमें छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। सो लेट करते हैं सबसे पहले, लेट डाइस इक्वल्स math.trunc। सही, और इसमें math random यूज करेंगे, और उसको into 6 कर देंगे, तो कोई भी रैंडम नंबर लेके, और +1 कर देंगे। देन while dice not equals to 6, तो क्या करो, console.log कर दो you rolled dice, प्लस कर दो उसको डाइस पे, और उसके बाद सी में डाइस दे दो इक्वल्स math.trunc math.random into 6 +1, एंड इसके बाद लगा दें इसमें, अगर हम इस स्टेटमेंट if dice triple equals to 6, तो क्या करो, console.log कर दो loop is
about to end। ठीक है, इसको सेव करो, देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो ये आ गया, यू रोल्ड डाइस, यू रोल्ड डाइस, तो यहाँ पे 2 आया आंसर हमारे पास। तो जितनी बार भी डाइस रोल किया, 3 1 3 2 1, इस तरह से हो गया। तो ये हमारा लूप्स का भी कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। अब हमारा फंडामेंटल्स का पार्ट 2 भी हो गया। इसके बाद हम डेवलपर्स की तरफ जाएंगे, मतलब थोड़ा सा हम प्रोफेशनली जाएंगे अब इसके बाद, और फिर उसके बाद तो फिर कोर्स एंड हो जाएगा। तो इस वीडियो को फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। फिर इस वीडियो के बाद एक वीडियो आएगी जिसमें सारे प्रैक्टिस सेट्स होंगे, उसको भी मैं सॉल्व करूँगा। पहले मैं दिखाऊंगा, फिर अगर आपको आए तो आप खुद करने की कोशिश करें, वरना फिर मैं तो करवाऊंगा ही, तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू सो मच। लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब।